वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली कंसिस्ट होती है ट्यूब ऑफ ग्लास पे। इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है ना वो लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। डाटा जब हम ट्रांसमिट करेंगे वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो आउटर लेयर जो है वो ग्लास की बनी होती है, थिन ग्लास फाइबर की बनी होती है दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंसीज इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल होती है, वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में ट्रेवल होती है। The typical optical fiber consists of very narrow strand of glass called the cord. उसको हम core जो है typical optical fiber consist of narrow strand, जिस पे वो narrow strand पे वो consist करती है उसको हम core बोलते हैं। कोर का जो है, कोर के अराउंड जो है एक कंसेंट्रिक लेयर होती है, उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। इसमें जो ग्लास मटेरियल है, जब हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइट जब ग्लास पे रिफ्लेक्ट होके वो वापस बेंड हो जाएगी, तो इसमें जो डाटा लॉस है, सिग्नल लॉस है, वो बहुत ज्यादा कम होगा। लाइक इसमें सिग्नल लॉस ना होने के बराबर होगा। टिपिकली क्लैडिंग हैज डायमीटर ऑफ 125 माइक्रोन। जो क्लैडिंग है उसका डायमीटर, कोर का डायमीटर जो है वो 62.5 है। जो उसकी आउटर लेयर क्लैडिंग है उसका डायमीटर 125 माइक्रोन है। कोटिंग द क्लैडिंग इज प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्लास्टिक, इट इज कॉल्ड जैकेट। उसके बाहर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, ये जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये वाली जो बाहर वाली लेयर है प्लास्टिक की, उसको हम जैकेट कहते हैं। Important characteristics of fiber optic is refraction. Refraction is the characteristics of material that either pass or reflect light. When the light passes through a medium, it bends as it passes from one medium to another medium. इसमें वो यही फिनोमिना बता रहा है कि इसका जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन है। जब लाइट बेंड करती है आउटर लेयर की तरफ, तो वो ग्लास लेयर वो दोबारा उसको बेंड कर देती है जहां से उसने ट्रेवल करना होता है। तो जो सिग्नल लॉस है वो बहुत ज्यादा कम होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज डायमेट्रिकली स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर। इसका जो डायमेट्रिक ये स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर से बहुत कम है। इट हैज 26 टाइम ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ट्विस्टेड पेयर मीडिया एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर मीडिया। ट्विस्टेड पेयर केबल में इसकी कैपेसिटी जो है वो 26,000 टाइम्स ज्यादा होती है। दीज कम्युनिकेशन चैनल आर नॉट सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस, therefore they are more reliable form of data transmission. Fiber optic cable are also significantly less एक्सपेंसिव देन कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल से भी लेस एक्सपेंसिव होती है और जो इसमें डाटा लॉस है वो बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनगाइडेड मीडिया। इट रेफर टू दोज चैनल दैट ट्रांसमिट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसमें अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया है जिनमें डाटा जो ट्रेवल होता है वो वेव की फॉर्म में होता है। अनगाइडेड मीडिया कंसिस्ट ऑफ अ मींस ऑफ डाटा सिग्नल टू ट्रेवल बट नथिंग टू गाइड देम अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। इनमें उनको स्पेसिफिक पाथ नहीं दिया गया होता कि उन्होंने डाटा सिग्नल ने, बट नथिंग उनको नहीं बताया गया होता, सिर्फ डाटा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। द डाटा सिग्नल आर नॉट बाउंड टू केबलिंग मीडिया आर देयरफॉर ऑफन अनबाउंड मीडिया। ये सिर्फ केबलिंग पे ही बेस नहीं करता, इसीलिए हम इसको अनबाउंड मीडिया भी कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस आर एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया सच एज माइक्रोवेव और सैटेलाइट। इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव डाटा ट्रांसमिशन डिफर फ्रॉम प्रीवियसली मेंशन्ड कम्युनिकेशन चैनल इन द डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ केबल और वायर। इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो एयर्स में सिग्नल्स को छोड़ा जाता है। डाटा जो ट्रांसमिट होता है वो केबल्स और वायर्स के थ्रू नहीं होता। Microwave are high frequency radio wave that can only be directed in straight line. ये straight line में directed की जाती हैं, भेजी जाती हैं। Consequently, microwave transmission is usually limited to communication occurring within the limits of a particular city or community. इसकी जो range होती है वो particular city और यूनिटी तक होती है। लाइक ये देखें, ये सिग्नल, ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये सिग्नल एयर में छोड़ रहा है, तो ये रिपीटर है। रिपीटर जो उसी सिग्नल को रिपीट करता है, उसी सिग्नल को बूस्ट अप करता है।
तो वो सिग्नल जो है रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं. फाइव माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टू बी एबल टू अकर ओवर लार्ज डिस्टेंस डाटा मैसेजेस मस्ट बी रिलेड फ्रॉम वन लोकेशन. मैसेज सेंड होने में इसमें डिले आ जाता है क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे हमने डाटा सेंड करना होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यूजिंग एंटीना प्लेस एट हाई अल्टीट्यूड. इसके लिए हमें एंटीना प्लेस करने पड़ते हैं यूजुअली 20 to 30 माइल्स अपार्ट. 20 से 30 मील के फासले पे हमें एंटीनास को प्लेस करने पड़ते हैं जो कि डाटा को वो सेंस करते हैं. Satellite. Instead of antenna, satellite can also be used to transfer microwave messages from one location to another location. एंटीनास के अलावा वो कह रहा है कि सैटेलाइट्स भी यूज होते हैं जो कि माइक्रोवेव मैसेजेस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करते हैं. सैटेलाइट रोटेट अप्रोक्सीमेटली 23,000 1300 माइल अबव द अर्थ इन प्रीसाइज लोकेशन. वो डाटा को जो सेंड करते हैं वो प्रीसाइज लोकेशन पे जहाँ जहाँ उसने वो हमने मैसेज भेजना होता है वो उस ऑक्यूरेट लोकेशन पे भेजते हैं. सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेज आर नाउन एज अर्थ स्टेशन. जो बोथ डाटा को सेंड भी करे और रिसीव भी करें उसको हम अर्थ स्टेशन कहते हैं. अ मेजर एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज लार्जर वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस. इसका जो बेसिकली एडवांटेजेस है कि ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा को कैरी कर सकते हैं, वो डाटा को ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. अ पर्टिकुलर ड्रॉबैक इज बैड वेदर कैन सीवियरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन. इसका जो है ड्रॉबैक वो ये है कि जो हम वेदर कंडीशन जब सवेयर होंगी तो डाटा जो है वो ट्रैवल नहीं होगा. Another one is that a serious security problem because it is easy interrupt the transmission at its travel to air. जब वो इंफॉर्मेशन हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो एयर से ट्रैवल कर रहा है तो जो थर्ड पार्टी मीडियम्स हैं वो इजीली उसको इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, इजीली उसको हैक कर सकते हैं, इजीली जब भी वो एयर में जा रही होती है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज जेनेरिक टर्म फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज जेनेरिक टर्म फॉर कम्युनिकेशन via satellite, transmitting a signal from earth station up to a satellite and then receiving signal back at the earth. The satellite does not have a huge expensive array of electrical and solar panel. ये एक satellite basically एक generic term है जिसके थ्रू हम communicate करते हैं. इसमें हम एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं अर्थ स्टेशन से अर्थ सैटेलाइट पे, देन जो सिग्नल वो रिसीव बैक करती है वो अर्थ पे उसको रिसीव बैक होता है. The satellite does not have very to be huge expensive array of electronic and solar panels. ये जो सैटेलाइट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. In fact, moon was used in the early years of satellite communication research to bounce off the signal. Early communication satellites में वो कहता है moon use होता था signal को बाउंस करने में. द टाइम इट टुक फॉर अ सिग्नल टू रीच टू गो, जो सिग्नल को वापस आने में टाइम लगता था वो उस 2 सेकंड का टाइम लगता था. दिस टाइम इज सैटेलाइट डिले एंड स्टिल प्रेजेंट टुडे इन ऑल आवर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ये जो टाइम कहते थे इसको हम सैटेलाइट डिले कहते थे जो कि अब भी अपनी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें प्रेजेंट है. द वाइड रेंज ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी हैज गिवन राइज टू अ multitude of different satellites carrying all kind of information such as telephone call, television channels, internet traffic, military communication, weather data, even radio station. वो कह रहा है कि जितने भी हम सैटेलाइट्स यूज करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू जो हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा उसमें हम सिग्नल्स को सेंड भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकते हैं. कोई भी जो रेडियो स्टेशन है उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं. ये सारी जो आ जाती हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आ जाती हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है मोबाइल कम्युनिकेशन. इट इज़ अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क. ये रेडियो बेस्ड नेटवर्क है दैट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर. ये मोबाइल्स के थ्रू हम इसमें मोबाइल का वर्ड यूज हो रहा है, मोबाइल यूज करते हैं. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू नेटवर्क टू वायर्ड पोस्ट हो वायरलेस कम्युनिकेशन. इसमें फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं. लाइक वो आपका सेल फोन भी हो सकता है, वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है,
वो कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी जो हैं ये अनगाइडेड मीडिया की टाइप हैं जिसमें हम कोई भी केबल्स का यूज़ नहीं करते। आज का लेक्चर बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज।